शहर की कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इन्हीं चीज़ों में मील का पत्थर साबित होता है नागपुर का जीरो माइल। नमस्कार, मैं दिशा हटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन पर। फिलहाल मैं हूँ नागपुर के जीरो माइल पर, जिसकी रिस्टोरेशन का प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। हमारा नागपुर शहर वैसे तो टाइगर कैपिटल, ऑरेंज सिटी जैसी कई सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है और इसी में नागपुर को एक खास पहचान दिलाता है नागपुर का जीरो माइल, जिसकी वजह से नागपुर शहर को देश का दिल भी कहा जाता है। इसकी भी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है और जीरो माइल का भी एक बेहद ही दिलचस्प इतिहास है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जीरो माइल का इतिहास क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस हो रहा है जीरो माइल का, वो आखिर क्यों हो रहा है और उसको लेकर प्लान क्या है हमारे इस एपिसोड के जरिए। हर चीज का कोई ना कोई केंद्र जरूर होता है और हर देश का एक जियोग्राफिकल सेंटर तो होता ही है, जहां से देश के सभी राज्य ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस पर होते हैं। और ऐसे ही हमारे भारत का भी एक जियोग्राफिकल सेंटर है जो हमारे नागपुर शहर में है। नागपुर शहर के जीरो माइल का इतिहास भी बेहद ही दिलचस्प रहा है। इसकी स्थापना की थी अंग्रेजों ने 1907 में। इस बारे में हमें अधिक जानकारी दी आर्किटेक्ट संदीप पथे ने। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जीरो माइल की, और ये हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है। तो 1800s में जब इंडिया का कोई नक्शा नहीं था, इंडिया का मतलब पूरे भारतवर्ष का कोई नक्शा नहीं था, हम रियासतों में बटे थे। हम कुछ एरियाज़ में किसी की रियासत थी, किसी एरिया में किसी की रियासत थी। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का जो राज है वो बढ़ते गया, उन्हें ये समझ में आया कि हमें पूरे देश का एक मैप होना ज़रूरी है, ताकि वो बाकी डेवलपमेंट जैसे रेलवेज़ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये वो अच्छे से कर सके। तो उस वक्त उन्होंने ये मुहिम शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। ये एक ऐसा सर्वे था जो कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से मिला के एंगल्स के थ्रू इसका मेजरमेंट लिया गया, जिसमें ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से ये मैप रेडी किया गया। तो ये मैप की शुरुआत हुई थी मद्रास में, मैसूर में और कुछ एरियाज़ जो छोटे छोटे एरियाज़ थे जिसमें से ये मैप बना गया था। और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति है मेजर लैम्पटिंग, जो लैम्पटिंग जी जो है, जो जिन्होंने इसको शुरुआत किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर है। एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो समाधि है, जो वहाँ उनकी जो मतलब जो भी उनकी दुखद मृत्यु हुई, वो हिंगन घाट के पास हुई, नागपुर के पास। नागपुर स्थित जीरो माइल कथित तौर पर देश का सेंटर होने के साथ ही नागपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है, जिसके जीर्णोद्धार का बीड़ा प्रशासन ने उठाया है। हालांकि ये सोचने की बात है कि आखिर जीरो माइल के रिस्टोरेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी। वैसे जीरो माइल को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हेरिटेज स्ट्रक्चर है हमारे शहर में जिसको रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। आप जाके देखिए महाल में, आपको दिखेंगे कई सारे मंदिर हैं, कई सारी समाधि है जो इतनी प्रतिष्ठित है, बट किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो क्या ये हमारा रवैया है कोई चीज़ को निगलेक्ट करने का, कि जब तक उस चीज़ को निखारा नहीं जाता तब तक हम सोचते हैं इसको क्यों ही किया। जैसे ही जीरो माइल रेस्टोर हो जाएगा, हम सबको इसका एक गर्व रहेगा कि एक ऐसी वास्तु या ऐसी धरोहर जो हमारे नागपुर की शान है, वो आज रिस्टोर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मतलब किसी को लगना चाहिए कि क्यों हो रहा है। मेरे को लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आने वाले वक्त में और भी रेस्टोरेशन वर्क्स होने वाले हैं सिटी में। जीरो माइल को देखने के लिए अभी भी कई लोग देश भर से नागपुर पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह की अवस्था जीरो माइल की है, उस हिसाब से जीरो माइल का रिस्टोरेशन बेहद जरूरी है। ये बहुत छोटा सा काम है ऐसे देखेंगे तो, मगर बहुत बड़ा इस काम की हैसियत है, क्योंकि इस पूरे काम को हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं जिसके हिसाब से ये काम होना है। बजट इस प्रोजेक्ट का हमें मिला गया है 23 लाख रुपए, और हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो भी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है इस पूरे काम को हम जल्द से जल्द ख़त्म करें। हो सकता है अगले 1-1.5 महीने में ये पूरा काम ख़त्म भी हो जाए। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से वर्क आगे बढ़ता है, क्योंकि सरकारी काम है तो हम ये भी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त तो लगेगा। इस परियोजना में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुरानी वास्तुकला को भी संरक्षित रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर के प्रयासों से जिला नियोजन समिति ने जीरो माइल रिस्टोरेशन के लिए 17 लाख रुपए की राशि को आवंटित किया गया है, जिसमें आसपास का यातायात भी सुगम किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को
किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ सूचना फलक भी लगाए जाएंगे। हमारे हर मोहल्ले में, हमारे हर शहर के बहुत सारे कोनों में हमारी धरोहरें, हमारी वास्तु जो हमने नहीं बनाई बट हमें एक धरोहर या हमें क्या कहते हैं एक विरासत के रूप में मिली है, मुझे लगता है उन्हें हमें बचाना चाहिए। और उन सब धरोहरों के लिए मैं सरकार से और भी ज़्यादा फंड्स की अपील करूँगा ताकि हम एक मिशन बनाएं कि हमारे जो नागपुर की धरोहरें हैं वो बच सके। क्योंकि इस वक्त हम मेगा सिटी बन रहे हैं, मेट्रो सिटी बन रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन रहे हैं भारत की। अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अगर हमारे हेरिटेज को पीछे छोड़ेगा तो फिर शायद हमारे पूर्वज या हमारे फोरफादर्स हमें माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही अपील है कि अगर आपके आसपास भी कोई धरोहर हो तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसे साफ सुथरा रखिए और उसे बचा के रखिए। 1907 में ब्रिटिशर्स की ओर से जीरो माइल को हेरिटेज लैंडमार्क घोषित किया गया था, जो हमारे नागपुर के इतिहास को और भी ज्यादा गौरवशाली बनाता है। जीरो माइल की वजह से नागपुर शहर को एक खासी पहचान मिली है। अब इसका रिस्टोरेशन प्रोसेस हो रहा है, जिससे हमारे नागपुर शहर की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें चार चांद लग जाएंगे। फिलहाल अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए यूसीएन के साथ।